मदेहर आप देख रहे हैं रेवा कुंड माँ भगवती जगदानंदी आनंद कंदी के सुंदर दर्शन। ये है रेवा कुंड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ से करीबन 20-25 किलोमीटर दूर नर्मदा मैया निकलती हैं और रानी रूपवती का नियम था कि पर डे दर्शन करना है। रानी रूपवती जैसा सुंदर नाम है, वैसी ही बहुत ही सुंदर रूपवती रानी का स्वरूप था। ये उनके पति बाज बहादुर सिंह जी का महल है और आगे मैं आपको दिखाऊंगा रानी रूपवती का महल। तो जब वो रानी रूपवती कन्या थी तो नित्य माँ की सेवा करती थी, माँ का भजन करती थी, माँ के जल में स्नान करके पूजन पाठ किया करती थी। ये पर डे का नियम था। लेकिन जब विवाह होकर के वो मांडवगढ़ आई तो अब कैसे मैया का दर्शन हो, रानी है। तो बाज बहादुर सिंह ने एक गुप्त मार्ग नीचे नीचे अंदर अंदर गुप्त मार्ग बनाया था। वहाँ से पर डे मैया के दर्शन करने रानी रूपवती जाया करती थीं। अब जाते जाते युवावस्था ख़त्म हुई, जब बुढ़ापा आ गया तो एक दिन की बात है, रानी रूपवती आई थी और घुटनों में दर्द महसूस हुआ। रानी रूपवती को लगा अब मुझे बुढ़ापा आ गया है और अब मैं कैसे दर्शन करने आया करूँगी यहाँ। तो उस दिन रानी रूपवती ने मैया को खूब स्नान किया और प्रणाम किया, आरती पूजा की और मैया से कहती है, मैया आज ये मेरा लास्ट स्नान है आपके जल में, अब बुढ़ापा आ गया, अब मैं इतने दूर से आ नहीं पाऊँगी। इतना कह कर के रानी रूपवती आती हैं अपने गुप्त मार्ग से मांडवगढ़ अपने महल में आईं और उन्होंने रात्रि के समय जब विश्राम कर रही थी, शयन कर रही थी, तो उनको स्वप्न में माँ नर्मदा मैया दर्शन देती हैं। ये उनका महल है, ये रेवा कुंड है। स्वप्न में दर्शन दिया कि बेटी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुमने जीवन भर मेरी सुंदर तपस्या की है, सुंदर आराधना की है, नियम से पालन किया है, मेरे जल में स्नान और मुझे मन से मानी हो, तो बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। तुम मेरे एक लोटा मेरा जल तुम अपने महल के सामने एक कुंड को खुदवाओ और वहाँ एक लोटा जल ला करके उसमें डाल देना, मैं उस कुंड में वास करूँगी, मैं उस कुंड में आ जाऊँगी। ये वही उनके महल की ये महल है। ये बाहर से हम निकल रहे हैं, ये महल है और नीचे यहाँ जो दर्शन कराया ये रेवा कुंड है। तो बंधुओं, यहाँ पर मैया प्रकट हुई हैं और इसलिए नर्मदा परिक्रमा जो करते हैं वो नीचे से नहीं जाते हैं, रेवा कुंड के दर्शन करके ऊपर से ही निकलते हैं ताकि परिक्रमा खंडित ना हो। जो नहीं आते उनकी परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाती। अब हम आगे, ये बाज बहादुर सिंह जी का ये महल है, बहुत विशाल महल, ये दीवार जो चल रही उन्हीं की है। आगे मैं रूपवती का महल दिखाऊंगा, बाहर से ही दिखाऊंगा। बने रहिए वीडियो के अंत तक, वीडियो में बने रहिए। मैं अभी आपको दर्शन कराऊंगा रानी रूपवती के। नर्मदे हर। ये हम आ चुके हैं रानी रूपवती के विशाल महल में। ये देखिए दूर से ही रानी रूपवती का महल कितना विशाल है। रानी रूपवती के महल के ऊपर से मैया के दर्शन हुआ करते हैं, लेकिन जब कोहरे की वजह से होना बंद हो गए तो मैया स्वयं यहाँ आकर के उनको दर्शन देने लगी। ये महल है, ये मांडवगढ़ की ऐसी पावन भूमि है जहाँ पर बहुत सारे प्राचीन महल बने हुए हैं। जैसे कि दूसरी वीडियो में मैंने आपको दिखाया है जहाज महल, और भी बहुत सारे महल हैं, कोर्ट कचहरी राजाओं की। ये देखिए सुंदर
रानी रूपवती का किला, सुंदर रानी रूपवती का महल आप देख रहे हैं। ये देखिए, बहुत अद्भुत है। हमको नीचे से निकलना है परिक्रमा मार्ग के लिए। ये है रानी रूपवती का महल और यहाँ से रेवा कुंड पास में एकदम नीचे है। तो यहाँ से पर डे दर्शन होते थे उनको। मात नर्मदे हर। मांडवगढ़ में 12 पॉइंट हैं, पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है ये पूरा। अभी सूर्य भगवान की रोशनी के कारण कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। ये पूरा किला है, बहुत दूर तक है। ये देखिए सुंदर मांडवगढ़ में चारों ओर पहाड़ी ही पहाड़ी है और इन चारों पहाड़ियों के बीच में चारों तरफ एक से एक सुंदर किले हैं, एक से एक सुंदर राजा महाराजाओं के महल। इस पहाड़ी में रानी रूपवती का महल है। ऐसे यहाँ बहुत सारे महल हैं और पर्यटक स्थल है, बहुत भीड़ रहती है 12 महीना यहाँ। आप भी कभी समय मिले तो ऐसे स्थान पर रेवा कुंड के दर्शन अवश्य करें। मात नर्मदे हर। हर हर महादेव।